तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Krishna Murti se Bhaktivedanta Sri Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam, Naram Chaiv Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam, Tato Jayamudire, Nashti Prayeshu Abhadreshu,
नित्यं भागवत सेव्या भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद की, पवित्रोत्पन्ना एकादशी की जय। तो आज एकादशी महामहोत्सव है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि एकादशी के दिन वैष्णव चर्चा होनी चाहिए, और आज दो वैष्णवों का तिरुभाव दिवस है। एक तो श्री गौरीदास पंडित और दूसरे हमारे जो षड गोस्वामियों में से एक प्रमुख श्री रूप गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। वैसे तो जो आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस वैष्णव दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तिरुभाव दिवस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि हमें जो वैष्णव हैं वो अपनी कार्यशैली, अपने जीवन से हमें एक संदेश देकर जाते हैं कि जीवन का प्रयोजन, जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो ऐसे ही एक हमारे वैष्णव हैं जो गौर निताई के प्रमुख पार्षद हैं, उनके बड़े साख्य भाव में उनकी भक्ति है भगवान के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, गौरीदास पंडित जी की। तो गौरीदास पंडित ये पश्चिम बंगाल में रहते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने का समय आया, हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हो रहे 48 वर्षों के लिए, जिसमें 24 वर्ष उन्होंने गृहस्थ और 24 वर्ष उन्होंने संन्यास में निकाला। तो जब वो संन्यास लेने वाले थे तो वो अपने सभी जो उनके पार्षद हैं उनसे मिलने पहुंचे। तो जब वो गौरीदास पंडित जो है उनके पास पहुंचे तो बीच में एक नदी भी पड़ती है। तो नदी पार करके दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों गौरीदास पंडित के घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं संन्यास लेने वाला। तो गौरीदास पंडित थोड़े से दुखी हुए, क्योंकि अब हमें एक सन्यासी क्या होता है, सन्यासी का किसी से कोई रिलेशन नहीं रह जाता, सन्यासी सबका होता है। तो उनको थोड़ा दुख भी हुआ, जो गौरीदास पंडित हैं उनको दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, थोड़ी देर चर्चा करने के बाद, वैष्णव चर्चा करने के बाद, हरिनाम का कीर्तन करने के बाद उन्होंने फिर उनसे आज्ञा मांगी कि अब हमें चलना है। तो गौरीदास पंडित तो बड़े दुखी हुए, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अब संन्यास लेने वाले हैं तो पता नहीं अब दोबारा दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो गौरीदास पंडित ने उनको, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोल दिया कि मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, आप यहां से नहीं जा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जैसे हमारे यहाँ पर हमने अभी हरिनाम संकीर्तन किया है, ऐसे ही हमें और जगह भी कार्यक्रम करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है। फिर भी जो ये गौरीदास पंडित जी हैं ये माने नहीं। चैतन्य महाप्रभु विनम्र निवेदन करते रहे और गौरीदास पंडित मना करते रहे, और उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि अब भगवान के जाने का समय आ गया था उनके घर से। अब जब ज्यादा देर जब चैतन्य महाप्रभु बोलते रहे और गौरीदास पंडित जी मना करते रहे, तो फिर क्या हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने एक विग्रह प्रकट किया। विग्रह किसका? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। और बताते हैं कि वो अपने आप, जो
चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने, बोलिए जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, तो उन्होंने, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, उन्होंने अपने आप उस काष्ठ के विग्रह को उत्पन्न किया, बनाया। अब बात तो वहीं की वहीं थी। गौरीदास पंडित कह रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जाने नहीं दूंगा, और उधर उन्होंने विग्रह बना दिया। तो अब उनके समझ में नहीं आया कि ये विग्रह क्यों बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि क्योंकि तुम मुझको जाने नहीं देना चाहते, तो ये जो विग्रह है जो हमने खुद बनाए हैं, इन्हीं को तुम हमारा रूप समझो, इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। अब गौरीदास पंडित जी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इन विग्रहों में और आप में कोई अंतर नहीं है, तो फिर ऐसा करिए कि इन विग्रहों को जाने दीजिए और आप यहीं पर रुक जाइए। और चैतन्य महाप्रभु सोच में पड़ गए, लेकिन वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, भक्ति भावना को समझ गए। तो काफी देर ये विवाद सा चलता रहा भक्त और भगवान के बीच में। भक्त जो है वो भगवान को जाने को तैयार नहीं है, और भगवान ने भी भक्त के प्रेम पूर्वक जो प्रेम है भक्त और भगवान के बीच में, उसके वशीभूत होकर भगवान ने स्वयं विग्रह उत्पन्न कर दिया अपना। अब जब गौरीदास पंडित जाने को नहीं दे रहे, तो अब भगवान ने क्या किया, जिस जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खड़े थे, वहां पर कौन खड़ा था? काष्ठ के भगवान विग्रह। और जहां पर काष्ठ के विग्रह रखे हुए थे, वहां पर कौन था? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। अब ऐसा हो गया, तो फिर गौरीदास पंडित जी कहने लगे कि आप अब टेंपल में ही रहो, और ये जो काष्ठ के जो आपने विग्रह बनाए हैं, इन्हें जाने दो। अब जब उसने जो काष्ठ के विग्रह हैं उस तरफ देखा, तो उधर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, और टेंपल में कौन खड़ा है? काष्ठ के विग्रह खड़े हैं। ये जो परिवर्तन है, जो अंतर परिवर्तन आ रहा है, चलता चला गया, चलता चला गया। काफी देर तक यही सब चलता रहा। फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, अब किसको रखा जाए, कौन से विग्रह को रखा जाए, या फिर चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात प्रकट रूप में हैं उनको रखा जाए? तो इसमें फिर गौरीदास पंडित जी उनको बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, जब दोनों आप ही हैं, तो फिर जो काष्ठ वाले जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, वो ही मेरे साथ रहेंगे। और इस तरह से गौरीदास पंडित जी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विदा दी। ये जो टेंपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आमला कालिका कालना, अंबिका कालना करके एक जगह है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर ये जो मंदिर है आज भी है, और भगवान के जो काष्ठ विग्रह हैं वो आज भी हैं वहाँ पर। तो जब पश्चिम बंगाल जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, तो भक्त लोग बड़े उत्सुकता से उस मंदिर का दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी जा सकते हैं, जब भी हम जाएंगे तो वहाँ का दर्शन करना चाहिए। तो ऐसे ही दूसरे जो वैष्णव हैं, जिन्हें हम षड गोस्वामी में से एक जो प्रमुख गोस्वामी हैं, कौन है? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, अगर हम जैसे कहते भी हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वो बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ना, लेकिन इसका जो मूल जो संज्ञा है उसको बोला जाता है रूपनाग गौड़ीय संप्रदाय। मतलब रूपनाग मतलब रूप गोस्वामी के अनुयायी। हम किसके हैं? रूपनाग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। तो जो रूप गोस्वामी है वो षड गोस्वामियों में से प्रमुख हैं, भगवान के बड़े प्रिय पार्षद हैं। और ये रूप गोस्वामी एक ही परिवार के 3 गोस्वामी हैं। एक तो रूप गोस्वामी, एक सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जो कि भतीजे हैं उनके। तो ये तीनों जो गोस्वामी हैं, ये इनका जो जन्म हुआ था कर्नाटक में हुआ था, और ये ब्राह्मण परिवार से थे। तीनों का नाम था, एक का नाम था अमर, एक का नाम था संतोष, और तीसरे का नाम था अनुपम।
लेकिन मुख्य रूप से जो हम षड गोस्वामियों की बात करते हैं तो उसमें सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी है। तो अब क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे तो इनके जो पिता हैं उनका सरकारी जॉब था, सरकार में सरकारी कार्य करते थे, तो फिर वो बंगाल में शिफ्ट हो गए, पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गए नदी के पास। वहां पर जब शिफ्ट हो गए तो जो अमर और संतोष हैं ये पढ़ने के लिए कहाँ गए? उस समय नवद्वीप जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहां पर जितने भी सारे जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी आते थे, व्याकरण की विभिन्न जो विद्या है उनकी शाखाएं हैं उनको ग्रहण करने के लिए आते थे। और बताते हैं कि मैं एक वैष्णव की कथा सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि वहीं पर नवद्वीप में कौन पढ़ रहा था? निमाई पंडित। नवद्वीप में निमाई पंडित भी पढ़ रहे थे और वहां पर कौन पढ़ रहा था? और अमर और संतोष भी पढ़ रहे थे, लेकिन अमर और संतोष उनसे सीनियर थे 1-2 साल। तो वहां पर क्या हुआ कि जो निमाई पंडित हैं, अब निमाई पंडित तो अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वहां पर भी सब लोग जो निमाई पंडित को पढ़ाते थे वो जान गए थे कि ये जो बालक है निमाई, इसमें बड़ा विलक्षण है, ये बड़ा जिसे कहते हैं दैवीय गुण है इस बालक के अंदर। अब ये बात अमर और संतोष को भी पता थी, लेकिन किसी कारणवश वो मिल नहीं पाए। अब निमाई पंडित भी बड़े हुए और हम सब जानते हैं कि केशव कश्मीरी ये विद्वान थे जो कि अपनी विद्वता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। इनकी विद्वता, इनकी काव्य शैली, इसका कोई सानी नहीं था और ये चारों दिशाओं में घूमते थे अपनी विद्वता का लोहा मनवाने के लिए। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित से मिले, जबकि निमाई पंडित अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन जिसके अंदर विद्वता है, जिसके अंदर अहंकार है, वो तो ये देखता नहीं है कि कौन सा समय जानने का है, बोलने का है। वो पहुंच गया निमाई पंडित के पास और निमाई पंडित जी को क्या कर दिया? चेतावनी दे दी और बताया कि आप तो व्याकरण पढ़ा रहे हैं, आपको व्याकरण का कितना ज्ञान है। तो निमाई पंडित को पता चल गया था कि ये जो है बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इनके अंदर अहंकार है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो पता चल गया। तो भगवान ने गंगा के ऊपर बोला कि आप गंगा जो नदी है, जो गंगा मैया है, उनके ऊपर आप कुछ सुनाइए। अब वो सुनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके उन छंदों के अंदर किसी भी एक छंद को पकड़ लेते हैं। 100 छंद सुनाए थे केशव कश्मीरी ने, केवल वायु की गति से बोलते चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक छंद को पकड़कर और उनमें सारे गुण और दोष जो कि चैतन्य चैतामृत में उद्धृत हैं वो सारे बता दिए। अब ये जो घटना थी ये पूरे उसमें फैल गई। अब जो अमर और संतोष हैं उनको भी इस घटना का ज्ञान हो गया और वो पता चल गया कि ये स्वयं कोई और नहीं बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। समय बीतता चला गया। जो एक हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह करके एक राजा था, मुस्लिम राजा था। उस समय हिंदू ज्यादा थे, लेकिन वो जो हुसैन राजा था वो चापलूसी कर किसी तरह से राजा बन गया और उसने एक सीमांत प्रदेश जो राजा था, जैसे हम मुर्शिदाबाद गौड़ प्रदेश कहते हैं, तो मुर्शिदाबाद हम सब लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं का राजा था। अब उसने क्या किया, सीमांत प्रदेश था तो उसने एक राज्य को जीत लिया और उस राज्य को जीतने के बाद उसका वो उत्सव मनाना था उसको, तो उसने ये एक उत्सव स्मारक बनवाया, अपनी विजय का एक स्मारक बनवाया और उस स्मारक को बनवाने के लिए जो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा कारीगर था, ठेकेदार था, उसको बुलाया। अब वो आया और उसने अपने जो उसके मिस्त्री थे, जो कारीगर थे, उनसे वो स्मारक बनवा दिया और उस स्मारक वो काफी ऊंचा था और उसके ऊपर एक सोने का कलश रखवाया। अब हुआ क्या, जब कारीगर बनाने लग गए, काफी दिन बीत गए उसको बनाने में, तो जो नवाब हुसैन शाह है उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो मैं देख के आता हूं कि कितना बन गया है। और वहां पर जो कारीगरों का जो ठेकेदार था वहां पर वो मौजूद था। हुसैन शाह उस जो स्तंभ है उसको देखकर
बोलिए जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। तो वो जो स्तंभ है उसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुआ कि इतना सुंदर स्तंभ, लेकिन उसमें अभी काम रह गया था। अब जो उसका ठेकेदार था वो जान गया कि राजा तो बड़ा खुश हो गया है, तो उसने खुशी खुशी में ही बोल दिया, अगर मेरा बस चलता तो मैं इससे भी ज्यादा सुंदर स्तंभ बना देता। अब वो तो खुशी खुशी में बोल रहा था, लेकिन ये बात किसने सुन ली? राजा ने सुन ली। और राजा ने जब सुनी तो राजा थोड़ी देर के लिए थम गया, और उसने क्या किया, जो ठेकेदार था जो बोल रहा था कि मैं इससे भी ज्यादा सुंदर बना दूंगा, उसको धक्का दे दिया, और धक्का देके वो नीचे गिर पड़ा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब ऐसा देखकर जो उसके कारीगर थे वो तो भाग खड़े हुए। भाई हमारा जो ठेकेदार है जिसने ये इतना सुंदर स्तंभ बनवाया, उसको पहले तो जब वो देख रहा था, जो राजा है देख रहा था, पहले तो उसने मोती की माला और हीरे की माला दी उस ठेकेदार को, लेकिन जब उसने ये बोल दिया कि मैं तो इससे भी ज्यादा सुंदर बना देता, तो फिर उस राजा ने उसको धक्का दे दिया और उसको मार दिया। तो हम तो उसके कारीगर हैं, तो हमें भी जो है वो मार सकता है। वहां से वो भाग खड़े हुए। कौन? कारीगर। और भाग के ऐसे भागे, भागते चले गए, किलोमीटर दूर जाके वो रुके। अब वो बड़े दुखी थे। दुखी क्यों थे? कि अब उनका जो परिवार है वो तो राज्य में ही रह गया, ऐसा ना हो वो हमारे परिवारों को कोई हानि पहुंचा दे। ये सोचकर वहां पर वो जोर जोर से रोने लगे। अब जब ये सब विलाप चल रहा था तो वहां पर कौन पहुंचा? अमर और संतोष पहुंचे। अब अमर और संतोष ये अपनी तीव्र बुद्धि के लिए, ये क्या थे, वहां पर प्रसिद्ध थे। अपनी कार्य पटुता, अपनी विद्वता, अपनी बुद्धिमानी के लिए ये बड़े प्रसिद्ध थे। और इनका जो वहां पर प्रभाव था, जैसे देव पुरुष होते हैं, देव पुरुष वाला उनका प्रभाव था पूरे समाज में। वहां पर आसपास रामकेली की बात कर रहे। तो जब ये अमर और संतोष को पता चला कि ऐसे ऐसे ये कारीगर यहाँ पर दुखी हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा और उन्होंने पूरा का पूरा वृत्तांत अमर और संतोष को बता दिया। अमर और संतोष बड़ी तीव्र बुद्धि वाले थे, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारे जो परिवार है वहां है, ये सही नहीं है कि तुम उनको अकेले छोड़कर इतनी दूर राज्य से यहाँ पर विलाप कर रहे हो। तुम जाओ और राजा तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। तुम जाओ और वहां पर वो जो स्तंभ है जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करो। अब जब उन दोनों ने, उनका जो प्रभाव था अलग था, देव पुरुष थे, आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें उनका बड़ा प्रभाव था, उन्होंने जब ऐसा बोला तो वो सारे के सारे कारीगर जो है वापस आ गए और उन्होंने क्या किया, वो जो अधूरा स्तंभ का जो निर्माण था उसको पूरा कर दिया। अब पूरा कब किया? अगले दिन सुबह से पहले, राजा के जागने से पहले। क्यों? क्योंकि राजा जब जागे तो उसको पूरा मिलना चाहिए। पिछले दिन तो उसने ठेकेदार को मार दिया था, लेकिन जैसा कि दोनों ने बताया था, अमर और संतोष ने, उन्होंने वैसा ही किया और रातों रात जो है वो स्तंभ पूरा कर दिया। और राजा के पास गए, राजा के पास जाकर बोले, बड़ी डर रहे थे वो कि ऐसा ना हो कि फिर कुछ हो जाए। तो जब राजा को पता चला कि स्तंभ पूरा हो गया है, तो राजा ने पूछा कि ये काम तो तुम कल भी कर सकते थे, ये काम तो तुम कल भी कर सकते थे, तो आज क्यों किया? और वो भी सूर्य उदय होने से पहले खत्म कर दिया, पूर्ण कर दिया, और बड़ा अच्छा किया। तो फिर उन सारे कारीगरों में से एक कारीगर ने बताया कि हम जब यहां से भाग कर चले गए थे, हमें डर लग रहा था आपसे, क्योंकि आपने जो हमारे जो लीडर है, जो हमारे ठेकेदार है, उनको तो धक्का दे दिया, तो हम डर गए और हम यहां से दूर चले गए। तो फिर वो हुसैन शाह ने बोला कि फिर वापस कैसे आ गए? कि वहां पर दो हमें लड़के मिले और उन लड़कों ने हमें बताया कि तुम जाओ वापस और उसको पूरा करो। तो अब ये जो हुसैन शाह है, इसके अंदर भी उन दोनों जो लड़के हैं, जो बालक हैं, उनसे मिलने की भी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। और फिर जो उनके मंत्री हैं, जो नवाब हुसैन शाह के जो मंत्री हैं,
उन्होंने भी हुसैन शाह को उन दोनों लड़कों के बारे में बताया। किसके बारे में? अमर और संतोष के बारे में बताया कि वो कितने तीव्र बुद्धि वाले हैं, कार्यपटु हैं, बड़ी। और इन्होंने पूछा कि फिर जब वो पूरे दिन समाज सेवा ही करते रहते हैं तो फिर उनका जीवन कैसे यापन होता है? तो फिर वो मंत्री ने बताया कि वो इधर उधर जो लोक कल्याण करते हैं, जो मिल जाता है उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नवाब हुसैन शाह है उसके अंदर तीव्रता बढ़ती गई, किससे मिलने की? अमर और संतोष से मिलने की। अब अमर और संतोष ऐसे कई बार उन्होंने निमंत्रण भेजा। कई बार जो राजा है उसने अमर और संतोष को मिलने का निमंत्रण भेजा, लेकिन अमर और ये संतोष जो है इन्होंने हर बार उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो फिर राजा जो है नाराज हो गया और राजा ने कहा कि देखता हूं कि ये कैसे नहीं आते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धमकी भरा निमंत्रण दिया कि अगर तुम मेरे राज्य में नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, जितने भी हिंदू परिवार हैं या ब्राह्मण हैं उनको मैं मार दूंगा। अब ऐसा सुनकर अमर और संतोष जो है वो बड़े क्या कहते हैं कि चिंता में आ गए कि हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो तुरंत राजा के पास पहुंचे और राजा से भेंट की। अब राजा ने जब उनको देखा तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जो ऑरा था, जो उनके चेहरे में चमक थी, जो प्रकाश था, क्योंकि जो वैष्णव है उनका तो एक अलग ही प्रकाश होता है, उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो वो दोनों को देखकर बड़े विस्मित हुए नवाब हुसैन शाह, और उन्होंने उनसे, क्योंकि नवाब हुसैन शाह चापलूसी करके राजा बना था, तो वो ये चाहता था जब उसने मंत्री से इन दोनों की कार्य कुशलता के बारे में और बड़ी तीव्र बुद्धि वाले सुना, तो राजा ये मानने लगा कि क्यों ना मैं इन दोनों को अपने राज्य में पद दे दूं, तो फिर मेरे को अपना, मेरा जो राज्य है वो अपने आप चलता रहेगा, ये दोनों संभाल लेंगे, मेरे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कोई छोटा मोटा पद उन दोनों को दिया, लेकिन उन दोनों ने ठुकरा दिया। फिर उन्होंने और बड़ा पद दिया तो वो भी ठुकरा दिया। फिर उन्होंने जब थोड़ी धमकी भरी लहजे में बोला कि तुमको मैं प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री, ऐसे करके मिनिस्टर्स बनाने का पद उनको ऑफर किया। तो वो जो दोनों है अमर और संतोष, अब रहना तो उसी राज्य में है, तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। दोनों ने, अमर और संतोष ने स्वीकार कर लिया। और राजा ने, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से थे, तो उनका जो नाम था वो नॉन मुस्लिम प्रतीत होता था, तो उनको कौन कौन से नाम दिए? दबीर खास और साकर मलिक। दबीर खास और साकर मलिक। जो दबीर खास है वो रूप गोस्वामी है, और साकर मलिक कौन है? सनातन गोस्वामी। या फिर अमर जो है वो कौन है? रूप गोस्वामी। और जो संतोष है वो कौन है? साकर मलिक। तो इन दोनों को मुस्लिम नाम दे दिए और इनको एक पद दे दिया। बड़ा ऊंचा पद था। उस पद तक आने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा चाहिए, बड़ा शक्ति चाहिए, बड़ी विद्वता चाहिए उस पद तक आने के लिए। लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि वो जो दोनों पद हैं उनको ऐसे ही मिल गए। समय बीतता गया। अब ये जो दोनों हैं, दबीर खास और साकर मलिक, इनका मन नहीं लगता था काम में, इनका मन नहीं लगता था। ये क्या करते थे कि कुछ लोगों को पैसे दे देते थे और वो पैसे लेके काम करते रहते थे, और ये घर पे क्या करते थे? श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। ऐसा काफी समय चला। अब जब, क्योंकि मन से तो इच्छा थी नहीं काम करने की, मन से तो वो क्या थे? भगवान के भक्त थे। तो अब जो रूप गोस्वामी है और सनातन गोस्वामी है, जब ये घर पर श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, तो छुपती तो है नहीं, ये सब चीजें पता चल जाता है। तो रूप गोस्वामी जो है वो तो क्या हो गया, वो वहां से चले गए। लेकिन जो सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी रह गए वहीं पे। और उन्होंने ये बहाना बनाया कि बहाना ये बनाया कि मैं जो है, मेरे को बुखार है और मैं जो है महल में नहीं आ सकता, मैं यहीं से कार्य कर रहा हूं।
लेकिन जब राजा अपने सामने देखता है कि श्रीमद् भागवतम का पाठ हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं लोग, तो उसको बड़ा गुस्सा आया वहां पे। लेकिन फिर भी वो महल वापस चला गया। अब इन दोनों का मन नहीं लग रहा था। इधर चैतन्य महाप्रभु 24 साल के लगभग हो चुके थे और संन्यास ले लिया था, और चैतन्य महाप्रभु पुरी से कहां के लिए निकल रहे थे? वृंदावन के लिए। अब वृंदावन के लिए निकल रहे थे तो इन दोनों को उसका भान हो गया कि चैतन्य महाप्रभु अब वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो इनके अंदर इच्छा तो बहुत पहले से थी कि हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। अब चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से निकले तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रभाव है, जो ऑरा है, जो फेस है, जो वो इतने लंबे हैं, इतने क्या कहते हैं आकर्षक हैं। जो भी उनसे एक बार मिल लेता था, एक बार उनसे हाथ भी टच हो जाता था, एक बार बात भी कर लेता था, तो वो क्या करने लग जाता था? हरि बोल करने लग जाता था। इस तरह से जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु बढ़ते चले गए, उनके साथ लाखों लोग एक साथ हो गए। केवल किस वजह से? उनके प्रभाव की वजह से। भगवान का प्रभाव है, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सर्वाकर्षक है। तो भगवान ने सबको आकर्षित किया और जैसे जैसे लोग उनसे मिलते चले गए, उनके साथ होते चले गए। जब वो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे, राम के लिए पहुंचे, तो वहां पर जो खेत थे, जंगल थे, उसमें सब में डिवोटीज ही डिवोटीज भरे हुए थे। कौन भरे हुए थे? डिवोटीज। लाख तो बहुत होते हैं। अब ये जो नवाब हुसैन शाह है, इसको पता चल गया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने साथ क्या कर रहा है? लाखों लोगों को साथ लेके जा रहा है। तो वो डर गया। तो उसने किसको बुलाया? उसने इनको बुलाया, जो दो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, कि भाई ये कैसे होगा? ये तो कोई लग रहा है कि ये तो आक्रमण करने वाला। वो भयभीत हो गया। लेकिन उसको ये भी समझ में आया कि एक जरा से लोगों को जोड़ने के लिए उनकी खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन एक व्यक्ति बिना इसके सारे लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं, और इतने सारे लोग एक व्यक्ति के साथ जा रहे हैं। तो वो मंत्री से पूछता है कि जो सनातन गोस्वामी, इनसे पूछता है कि ये कौन है? तुम्हें क्या लग रहा है ये कौन है? तो वो जो मंत्री है वो बोलते हैं कि आप तो गए थे कल देखने के लिए, आपको तो पता होगा ये कौन है। तो वो राजा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं रात को देखने गया था वहां पे? कि वो कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, इतना तो जानता ही हूं कि आप कल गए थे वहां पे। तो फिर वो मंत्री पूछते हैं राजा से, आपको क्या लगता है? आपने तो देख लिया। तो वो कहते हैं कि मेरे को तो खुदा लगता है। तो मंत्री बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, वो खुदा ही है। तो फिर उसको मंत्री जो है ये डरा देते हैं कि वो खुदा है, तो आप जो है ना एक प्रस्ताव पारित कर दो कि वो जहां जहां जा रहे हो उनको कोई रोके ना, उनको कोई टोके ना, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको ये साम्राज्य मिला है। तो वो प्रस्ताव पारित कर देता है। अब जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, उनके अंदर ये हृदय में ये भावना चलती रहती है कि किस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो रूप गोस्वामी वो तो निकल जाते हैं वहां से, लेकिन सनातन गोस्वामी रह जाते हैं। और सनातन गोस्वामी भी क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं जिसमें वो जो ये है नवाब हुसैन शाह है, उसका कार्य करने के लिए बंद कर देते हैं कि मैं कार्य अब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव के विरुद्ध हैं, और मेरे को जो है मेरे को वैष्णव की तरफ चलना है, मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को ये राजकाज पसंद नहीं आता, मेरी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुन के वो क्या करता है? नवाब हुसैन उनको जेल में डाल देता है। अब जेल में डालने के बाद अब सनातन गोस्वामी तो जेल में बंद हैं, और रूप गोस्वामी कहाँ जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। ये रूप गोस्वामी है, उनके साथ उनके छोटे भाई भी थे, अनुपम नाम था उनका, वो भी भगवान के भक्त थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं, और सनातन गोस्वामी कहाँ बंद है? जेल में बंद है। अब जेल में बंद है तो उनको एक युक्ति सूझी। उनके भाई ने बताया था, रूप गोस्वामी ने, कि कुछ अशरफियां, कुछ सोने के कुछ सिक्के उन्होंने बचा के रखे, और वो एक व्यक्ति के पास छोड़ के आ गए हैं। उनसे आप वो
जो झोली है, जो अशर्फियां हैं, वो मंगवा लो और किसी तरह से उस जेल से बाहर निकल जाओ। तो ये युक्ति उनको पसंद आती है और वो क्या करते हैं, जेलर को क्या देते हैं, लालच देते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ये सारी की सारी अशर्फियां तुम्हें दे दूंगा। और ये जो दोनों हैं, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, ये इतने अमीर थे, इनके पास कई सारा पूरा खजाना दबा हुआ था, मतलब खजाना था, क्योंकि बड़े पद पर थे, खूब धन प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा धन जो है वो लेकर चले गए रूप गोस्वामी, क्योंकि वैष्णव होता है उसको कोई धन से लगाव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी ने कुछ धन जो था वो तो ब्राह्मणों में बांट दिया, कुछ धन था वो अपने परिवार संबंधियों में बांट दिया, और कुछ धन अपने पास रख लिया। किस लिए? कि आपातकालीन कोई स्थिति आती है तो उसमें हम इस धन का उपयोग कर सकते हैं। तो उसी धन को उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके पास मैंने वो धन छोड़ दिया है, आप उससे लो और इस जेल से बाहर निकलो। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, उस जेलर को ना लालच देते हैं। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनके पास इतनी सारी सोने की अशर्फियां हैं तो वो राजी हो जाता है। लेकिन वो पूछता है कि मैं जब नवाब हुसैन शाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जवाब तुम ये दे देना कि मैं अपने नित्य कर्म करने नदी के पास गया था और उसी में डूब गया। तो उसको वो बहाना जो है पसंद आता है। सनातन गोस्वामी उसको अशर्फियां देते हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं। अब जब वो भाग जाते हैं वहां से, तो उनका बड़ा जो सफर है वो पूरा बड़ा कष्टमय सफर रहता है, लेकिन वो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से। लेकिन रूप गोस्वामी जो है वो क्या होता है, रूप गोस्वामी कब मिलते हैं? जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से पहले जब वो मिले थे, जो राम के लिए है वहां पर मिले थे पहले। सबसे पहले जो है जो सनातन गोस्वामी है और रूप गोस्वामी है, ये सबसे पहली बार राम केली में मिले थे, जब चैतन्य महाप्रभु पूरी जो विशाल उनका जो पूरे जनता उनके साथ थी, तो वहां पर मिले थे। वहां पर जब रात को करीब 12 अर्धरात्रि के बाद जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मिलने गए, किससे? चैतन्य महाप्रभु से, तो वो कंबल ओढ़ के गए कि किसी को पता ना चल जाए। तो पहले तो वहां हुआ था, जो भेंट हुई थी जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। और चैतन्य महाप्रभु से जब मिले थे तो चैतन्य महाप्रभु रात भर सोए नहीं। उनको पता था कि मेरे दो भक्त आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो उन्होंने किनको भेजा? नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भेजा और नित्यानंद प्रभु जी को भेजा। और वो फिर लेने जाते हैं, इनको दोनों भाइयों को लेने जाते हैं और उनको भगवान के पास लेकर जाते हैं। तो जो हरिदास ठाकुर हैं वो किसका प्रतीक है? नामाचार्य, उन्हें नामाचार्य बोला जाता है। और जो दूसरे हैं नित्यानंद प्रभु, वो भगवान, वो गुरु तत्व है। तो एक तरह से ये भी परिभाषित होता है कि हरि नाम अर्थात नामाचार्य हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु अर्थात गुरु तत्व, ये दोनों मिलकर सनातन और रूप गोस्वामी को लेकर आए किसके पास? भगवान के पास। तो हरि नाम और गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां पर वो भी परिभाषित हुआ। तो जब ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, जिनका नाम साकर मलिक और दबीर खास था, जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं, अश्रुधारा बहती है, भगवान गले से लगा लेते हैं दोनों को। जब गले से लगा लेते हैं और उनको क्या देते हैं? दीक्षा भी देते हैं। और उनके नाम क्या पड़ जाते हैं? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। फिर उनसे वो मिलाप होता है। फिर वो चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि आप इस पूरी जनता को अपने साथ मत रखिए, क्योंकि यहाँ का जो राजा है हुसैन शाह, वो हिंदुओं के अगेंस्ट है। इतनी सारी जनता आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत मान लिया और फिर वो कहाँ चले गए? वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गए। जब वो वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं, फिर रूप गोस्वामी का क्योंकि मन नहीं लगता तो वो भी छोड़ देते हैं। और सनातन गोस्वामी, जो जेल का मैंने आपको प्रकरण सुनाया, जेल से भागकर आगे किससे मिलते हैं?
रूप गोस्वामी पहले मिल जाते हैं, किससे? चैतन्य महाप्रभु से। और रूप गोस्वामी को फिर चैतन्य महाप्रभु, उनका जो संग है 10 दिन तक रहता है। और 10 दिन में चैतन्य महाप्रभु रूप जो गोस्वामी है और उनके जो भाई हैं अनुपम, उनको वो पूरा क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। पूरा संग मिलता है उनको 10 दिनों तक। और जो सनातन गोस्वामी हैं वो बड़े उससे कष्टपूर्वक उनकी रहती है, और फिर वो फाइनली बनारस में जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो जो रूप गोस्वामी है वो, जो हम बोलते हैं कि भक्ति योग, भक्ति ज्ञान, लेकिन ये भक्ति के साथ जो रस है, ये जो रस वाला जो एक वर्ड है, शब्द है, ये किसके कारण जुड़ा है? रूप गोस्वामी के द्वारा। हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी की जो कृति है क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु, और दूसरा क्या है? उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत। ये दोनों क्या है? किसने लिखे हैं? रूप गोस्वामी ने। तो जो भक्ति के साथ जो रस वर्ड जुड़ा है, शब्द जुड़ा है, ये केवल और केवल रूप गोस्वामी की वजह से जुड़ा है। क्योंकि भक्ति में जो रस है, जब ये रूप गोस्वामी पुरी की तरफ आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उसमें रथ यात्रा में कुछ गुनगुना रहे होते हैं। अब वो कोई और तो समझ नहीं पा रहा है, और वहां पे रूप गोस्वामी ने, जब रूप गोस्वामी पुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिले तो रथ यात्रा में जो चैतन्य महाप्रभु गुनगुना रहे थे उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उसे किसने समझा? रूप गोस्वामी। और उसको एक पत्र पर लिख दिया, उसको पत्र पर लिख दिया और उसको अपने घर ले गए। जब चैतन्य महाप्रभु उनके पास पहुंचे और उन्होंने उस पत्र पे वो लिखा हुआ देखा तो वो हैरान रह गए कि भगवान के भी अंतःकरण को कोई पढ़ने वाला है। कौन? रूप गोस्वामी। ऐसे हैं भगवान के शुद्ध भक्त। जो शिष्य है, जो रूप गोस्वामी है, वो किसके शिष्य हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं रूप गोस्वामी। तो जो शिष्य अपने गुरु का भाव पहले से ही समझ जाए वो है शुद्ध शिष्य, वो ही है शिष्य। तो जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता चला कि जो मैं उस समय गुनगुना रहा था इसने वो तक एक पत्र पर लिखकर यहां पर रख दिया है, जैसे ही देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने एक हल्का सा उनको चांटा भी मार दिया, भाव विभोर होकर। ये कोई गुस्से के वश, क्रोध के वश चांटा नहीं था, ये एक प्रेम में, कि भगवान जो है वो अपने भक्त को प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदर्शित रॉन्ग वर्ड है, अब प्रेम कर रहे हैं। फिर उसको गले, उनको गले लगा लिया। वो क्या था श्लोक? उसका अर्थ ये था कि रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे केवल एक जीवा, एक मुख और एक कान प्रदान किया, लेकिन ये जो भगवान का जो हरि नाम है, भगवान मुझको कितने दे? लाखों मुंह दे, और उस मंत्र को सुनने के लिए लाखों कान दे, जिससे मैं थोड़ा सा हरि नाम में जो अमृत है, जो आनंद है, उसको मैं महसूस कर सकूं, उसको मैं आनंद ले सकूं उसका। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरे अंदर जब मैं सुनता हूं, जब मेरे मुख से हरि नाम निकलता है और कान से जब मैं सुनता हूं तो वो मेरे हृदय में जाता है, और हृदय में जाकर मेरे अंदर ये जो प्यास, भूख, थकान, ये सब चली जाती है और मैं परमानंद में अभिभूत हो जाता हूं। तो भगवान के ऐसे भक्त भी हुए हैं रूप गोस्वामी, जो कि भक्ति में भी रस, जो रस का जो क्या कहते हैं उसे, रस का जो विषय है, जो भक्ति में जो रस का विषय है, उसको उन्होंने उद्गृत कर दिया। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। और एक बार और कि जब वो वृंदावन गए थे तो उनको अपने जो भाई हैं सनातन गोस्वामी, एक बार उनको खीर खिलाने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो तो अपने पास कुछ रखते नहीं है। उनका तो सारा समय जो है किसमें बीतता है? लेखन में बीतता है, भगवान के नाम प्रचार में, नाम जप में निकलता है। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि वो सनातन गोस्वामी को खीर खिला पाते। अब ये बात भगवान को पता चल गई
तो भगवान एक ग्वालिन बन के राधा रानी के रूप में आए, और राधा रानी के रूप में आकर छोटी सी ग्वालिन बन के आए, और रूप गोस्वामी को बोले कि रूप गोस्वामी को बोली कि हमारे यहाँ गाय अभी अभी ब्याई है और उसने पहला दूध दिया है, तो वो दूध मैं आपको पिलाना चाहती हूँ। अब रूप गोस्वामी कहने लगे कि मेरे पास तो समय है नहीं लेने का, तुम देख लो क्या करना है। तो वो क्या करने लगी कि राधा रानी का जो स्वरूप थी, उन्होंने बोला कि मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तो राधा रानी ने स्वयं उनके लिए खीर बनाई। अब जब उनके भाई आते हैं सनातन गोस्वामी, तो वो ग्वालिन तो चली गई। अब सनातन गोस्वामी जब आते हैं तो वो जब खीर का टेस्ट करते हैं, तो खीर का टेस्ट करके वो बोलते हैं कि ये जो खीर का टेस्ट है ये इस संसार का नहीं है, ये किसने बनाई, तुमने बनाई है। तो वो रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, ये मैंने नहीं बनाई। वो पूरी घटना सुनाते हैं कि एक छोटी सी लड़की आई थी और उसने ही दूध दिया और दूध का उसने यहाँ पर खीर बना दी, और ये वही खीर। और सनातन गोस्वामी जो है वो रोने लग जाते हैं कि ये जो खीर है ये तो इस संसार की है ही नहीं, ये तो दिव्य खीर है, और जिससे तुमने ये खीर बनवाई है वो कौन है, स्वयं राधा रानी है। और हमें राधा रानी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, हमें तो बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन देखिए, भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच में जो चलता रहता है कि वो उसको प्रसन्न करना चाहते हैं और भक्त भगवान को, भगवान भक्त को, ये सब चलता रहता है। तो जो रूप गोस्वामी हैं ये षड गोस्वामियों में से एक हैं, और हमें दिखाते नहीं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अनुसरण करने के लिए बोलते हैं कि भक्त को किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और प्रेम का एक रस वाला जो भाव है वो हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसे हमें अपने अंदर भाव उत्पन्न करना है। हरे कृष्ण। बोलिए श्री प्रभुपाद की जय।